बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मॉडल साइंस कॉलेज की तरफ से मैं हूं मुबश्शिर रशीद। आज हमारा बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 11 है और इसका जो टॉपिक है वो है बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड। तो बेटा आज हमने पढ़ना है कि जो बायोलॉजी का जो सब्जेक्ट है, बायोलॉजी की जो फील्ड है साइंस की, उसने जो है वो इंसानियत की खिदमत कैसे की है। वैसे तो कई शोबे हैं बेटा जिसमें बायोलॉजी जो है उसने अहम किरदार अदा किया है, लेकिन हमारे बुक में जो मेन शोबे हैं वो ये 3 हैं: फूड प्रोडक्शन एंड प्रेजर्वेशन, डिजीज़ कंट्रोल, प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। अब इन सारे फील्ड में से हम सबसे पहले फूड प्रोडक्शन को जो है वो स्टडी करेंगे बेटा। खुराक की तैयारी और खुराक को महफूज बनाने में बायोलॉजी ने क्या किरदार अदा किया है। बेटा बायोलॉजी जो है उसने सबसे पहले तो जो हमारे खुराक मुहैया करने वाले जो जानदार हैं उनमें बेहतरी के लिए काम किया है। जो पहले से मौजूद वैराइटीज़ हैं उनके अंदर इस तरह से तब्दीलियां की हैं कि अब वो ज़्यादा बेहतर हो गई हैं, उन्हें कम बीमारियां लगती हैं और उनसे हमें पैदावार भी ज़्यादा हासिल होती है। इसके अलावा बायोलॉजी की मदद से साइंसदानों ने नई किस्म के पौधे और नई किस्म के जानवर भी तैयार किए हैं। कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ होती हैं इसमें? पहले नंबर पर सिलेक्टिव ब्रीडिंग है, दूसरे नंबर पर जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्लोनिंग और टिश्यू कल्चर टेक्निक। ये जो टेक्निक्स हैं बेटा ये इस्तेमाल होती हैं पहले से मौजूद जो इकसाम हैं, वैराइटीज़ हैं जानदारों की, उनको बेहतर बनाने के लिए, ताकि उनको बीमारियां भी कम लगें और उनसे पैदावार भी ज़्यादा हासिल हो, और इसके अलावा ज़्यादा बेहतर और नई किस्म की इकसाम वो तैयार करें। अब पहले जो बेटा सिलेक्टिव ब्रीडिंग है, सिलेक्टिव से मुराद है बेटा वो चुनकर, और ब्रीडिंग का मतलब है नस्लकुशी। तो इसमें जो है बेटा साइंसदान क्या करते हैं, वो वाले जानदार लेते हैं मेल और फीमेल जानदार जिनमें जो है बेटा साइंसदानों की डिज़ायरेबल पसंद की खूबियाँ होती हैं। फिर उनको आपस में वो ब्रीडिंग करवाते हैं, उनकी नस्ल कशी करवाते हैं, उनसे बच्चे पैदा करवाते हैं, और वो जो बच्चे हासिल होते हैं बेटा उसमें दोनों अलग अलग किस्म की जो वैराइटीज़ होती हैं जिनको उन्होंने मिलाप करवाया होता है उनकी जो है बेटा वो खूबियाँ होती हैं। इस तरह जब वो नस्ल दर नस्ल करते हैं बेटा तो लगातार नई नई किस्म की जो है बेटा वो वैराइटीज़ वो तैयार हो जाती हैं। और साइंसदानों ने बेटा ये सिलेक्टिव ब्रीडिंग का तरीका इस्तेमाल करते हुए वीट, राइस, कॉर्न, चिकन, काऊ, शीप, इनकी जो बेटा नई नई इकसाम तैयार की हुई हैं। और ऐसे पौधे बेटा जिनके अंदर जो बेटा वो जीन किसी दूसरे जानदार की ऐड हो जाए और जीन के अंदर मॉडिफिकेशन आ जाए, इन पौधों को हम कहते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स। जी बेटा नेक्स्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर बेटा साइंसदान जानदारों के अंदर मौजूद जो जीन्स हैं उनमें तब्दीलियां करते हैं। कोई पसंद की जो है बेटा खूबी वाली जीन, जैसे हमने पीछे पढ़ा बेटा कि जीन खसूसियात के बनने को कंट्रोल करती हैं। एक जानदार के अंदर साइंसदानों ने बेटा देखा कि जीन जो है वो अच्छी खूबी वाली है, ये अच्छी खूबी पैदा करवाती है, तो वो वहाँ से उसको आइसोलेट करते हैं, अलग करते हैं और किसी दूसरे जानदार में उसको इंसर्ट कर देते हैं ताकि वो जो दूसरा वाला जानदार है उसमें भी वही वाली खूबी आ जाए। इस तरीके से क्या होगा बेटा, जो ट्रांसजेनिक प्लांट पैदा होते हैं, ऐसे प्लांट पैदा होते हैं जिसमें फॉरेन डीएनए होता है, किसी और जानदार का डीएनए या जीन होती है, और जिसके अंदर साइंसदानों की पसंद की खूबी आ जाती है। जी बेटा ये तो नई वैराइटीज़ पैदा करने के तरीके थे। अब नई वैराइटीज़ पैदा हो गई हैं, अब जो है वो साइंसदानों ने उनकी तादाद को बढ़ाना है, तो उसके लिए वो क्लोनिंग और टिश्यू कल्चर की टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लोनिंग के बारे में हम थोड़ा सा आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी आइडिया दे देता हूँ मैं आपको बेटा कि क्लोनिंग में जो है बेटा एक जानदार की नकलें, कापी तैयार की जाती हैं। एक जानदार है बिल्कुल वैसी ही जीन वाला, बिल्कुल नया एक जानदार तैयार किया जाता है। इस तरीके से अगर कोई जानदार हमें मिल गया है जिसमें बहुत ही अच्छी खूबियां हैं, वो बहुत ही अच्छी नस्ल का जानदार है, हम चाहते हैं कि उसी के जैसा और हमें जानदार मिलें, तो हम क्लोनिंग की मदद से उसके जैसे और बहुत ज़्यादा जो है वो तादाद में जानदार तैयार कर लेते हैं। इस तरह बेटा टिश्यू कल्चर टेक्निक है, ये भी प्रोपागेशन टेक्निक है। इसमें हम बेटा टिश्यू को कल्चर करते हैं। कल टिश्यू हमने पढ़ा था बेटा कि ये एक जैसे सेल का ग्रुप होता है जो एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और कल्चर से मुराद होती है बेटा किसी भी जानदार को मसनूई तरीके से ग्रो करवाना। तो टिश्यू कल्चर टेक्निक में हम बेटा पौधे का छोटा सा जो है बेटा हिस्सा लेते हैं, छोटा सा सेल का ग्रुप लेते हैं जिसे हम टिश्यू कहते हैं, फिर उसको मसनूई तरीके से जो है बेटा उसकी ग्रोथ करवाते हैं, और इस तरीके से वो जो टिश्यू है वो बिल्कुल नए पौधे के अंदर तब्दील हो जाता है।
तो इस तरीके से हम बेटा टिश्यू की मदद से पौधे की रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा बेटा, क्योंकि पौधे का जो हर सेल है उसमें एक ही तरह की जीन होती हैं और जो नया पौधा बनेगा टिश्यू की मदद से उसमें भी पुराने पौधे के जैसी ही जीन होंगी। टेक्निक क्या है बेटा कि हम सबसे पहले एक मीडियम लेते हैं, न्यूट्रिएंट मीडियम, उसके अंदर हम किसी भी पौधा उसका छोटा सा टुकड़ा काट कर उस मीडियम के अंदर उसे हम डाल देते हैं। इसमें ख़ास तौर पर वो वाले हार्मोन होते हैं जो सेल डिवीजन को तेज़ करते हैं। कुछ अरसे के बाद बेटा ये जो हमने छोटा सा टुकड़ा लिया था पौधे का जिसे हम टिश्यू कह रहे हैं, वो एक सेल का बड़ा सा गोला बन जाएगा, इसे हम कैलस कहते हैं। अब हम बेटा इसको इस मीडियम से, ये फ़र्ज़ करो हम इसको कहते हैं कि ये ए मीडियम है, इसको इधर से निकालेंगे और किसी और मीडियम में जिसको हम कह देते हैं कि ये बी मीडियम है, उसके अंदर इसको हम बेटा ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब ये जो नया मीडियम है बेटा, इस मीडियम के अंदर हमने जो रूट और जो शूट इनिशिएटिंग हार्मोन वो डाले होते हैं, जिससे ये जो बेटा कैलस है उसकी जड़ें भी निकल आती हैं और उसकी जो शूट है और स्टेम और लीव्स वगैरह वो भी निकल आते हैं। और इस तरीके से ये छोटा सा जो बेटा टिश्यू है वो फुल फ्लैज जानदार जो पौधा है उसके अंदर तब्दील हो जाता है। और जिस हमने पौधे से ये टिश्यू लिया होता है ये बिल्कुल जीन के लिहाज से उस पुराने पौधे जैसा ही होता है। इस तरीके से जो अच्छी खूबियों वाला पौधा है उसकी हम बहुत ज़्यादा कापियाँ तैयार कर लेते हैं। जी बेटा, ये तो हो गया नई वैरायटीज़ बनाने और जो पुरानी वैरायटीज़ हैं उनको बेहतर बनाने के तरीक़ाकार, जिसमें हम बेटा जीन ऐड करते हैं तो जो पुरानी वैरायटीज़ हैं वो अच्छी हो जाती हैं। इस तरीके से नई नई किस्म की हम वैरायटी भी तैयार कर लेते हैं। ये हमारा आम मुशाहिदा बेटा कि गंदम भी कई किस्म की है और जो गन्ना वगैरह है, चावल वगैरह, उनकी भी बहुत ज़्यादा इकसाम है। और ये ज़्यादातर इकसाम जो है बेटा साइंसदानों ने खुद तैयार की हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक्स के जो है बेटा प्रिंसिपल्स उनको यूज़ करके। जी बेटा, उसके बाद है कि अगर जो है बेटा वैरायटीज़ हैं या फिर जो हमारे पौधे हैं उनको अगर बीमारियों का सामना हो, उन पर कोई पेस्ट अटैक कर लें, कोई कीड़े हैं जो हमारी फसलों को तबाह करें, तो रवायती तरीका तो ये बेटा कि हम उन कीड़ों को, जिनको हम पेस्ट कहते हैं, पेस्ट से मुराद कोई भी ऐसा जानदार है जो फसलों को नुकसान पहुंचाता है, हमारी फसलों को, तो उसको कंट्रोल करने के लिए रवायती तरीका तो है केमिकल कंट्रोल। इसमें हम क्या करते हैं बेटा, केमिकल का स्प्रे कर देते हैं और वो केमिकल क्या करते हैं, जो पेस्ट हैं जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं उन पेस्ट को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन इसका ये एक नुकसान भी है बेटा, नुकसान ये है बेटा कि ये फसलों को जहरीला कर देता है, टॉक्सिसिटी का वजह बनता है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, माहौलियाती आलूदगी का भी वजह बनता है। और इसके अलावा जब हम केमिकल को बार बार यूज़ करते हैं तो जो पेस्ट हैं, जो कीड़े हैं फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले, वो केमिकल के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंट हो जाते हैं, मुज़ाहमत पैदा हो जाती है उनमें, तो फिर उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जहरीलापन होने की वजह से इंसानों में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां भी पैदा होती हैं। तो बायोलॉजी ने बेटा फिर एक अल्टरनेटिव तरीका मुहैया किया हमें इन पेस्ट को कंट्रोल करने का। वो तरीकाकार क्या है बेटा कि हम जो है बेटा पेस्ट को बायोलॉजिकल कंट्रोल के ज़रिए कंट्रोल करते हैं। अब बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या है बेटा, बायोलॉजिकल कंट्रोल से मुराद है एक जानदार, एक पेस्ट जो हमारी फसलों को नुकसान पहुँचा रहा है, उस पेस्ट को हमने केमिकल की बजाय किसी दूसरे जानदार की मदद से हमने उसको काबू करना है, कंट्रोल करना है। तो ये कहलाएगा बायोलॉजिकल कंट्रोल। इसकी मिसाल है बेटा कि जो अखरोट के पौधे हैं बेटा, उनमें एक एफिड, जिसको हम तेला कहते हैं आम ज़ुबान में, ये एफिड, ये जो कीड़ा है, ये जो पेस्ट है, ये अखरोट के जो है बेटा वॉलनट ट्री, उसको जो है बेटा नुकसान पहुंचाता है। साइंसदानों ने जो बेटा दरियाफ्त किया है कि इस एफिड के ऊपर जो एक वैस्प है, एक किस्म की जो भीड़ है, वो इसके ऊपर अटैक करती है, इसको पैरासिटाइज करती है, इसको नुकसान पहुंचाती है। तो जहाँ पर अखरोट के दरख्त लगे होते हैं बेटा, वहाँ पर अगर एफिड, ये जो तेला है, इसकी जो बेटा पेस्ट ये आ जाए, तो हम उसको केमिकल स्प्रे करने की बजाय हम वहाँ पर वैस्प, वो वाली भीड़ें लाकर छोड़ सकते हैं। वो वैस्प क्या करेंगे, इन एफिड को ख़त्म कर देंगी। इस तरीके से जो वॉलनट ट्री है, अखरोट का जो दरख्त है बेटा, वो इसके अटैक से बचा रहेगा। इसी तरह बेटा कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे हैं जो बायोपेस्टिसाइड के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। पेस्टिसाइड से मुराद बेटा वैसे तो वो वाली दवाइयाँ होती हैं जो पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, और पेस्ट से मुराद कोई फंजाई भी हो सकती है बेटा, और इसके अलावा कोई इंसेक्ट वगैरह भी हो सकते हैं। तो बायोपेस्टिसाइड से मुराद है वो वाले जानदार जो पेस्ट को मारने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अकेले पेस्टिसाइड का मतलब वो वाली दवाइयाँ जो पेस्ट को मारती हैं। बायोपेस्टिसाइड से मुराद वो वाले जानदार जो कि पेस्ट को ख़त्म करते हैं। तो कई बैक्टीरिया जो वो इस मकसद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जी बेटा, उसके बाद IDM, ये इस टेक्निक मुतारफ़ करवाई गई है, इंटेग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। इंटेग्रेट होता है बेटा चीज़ों को इकट्ठा करना।
डिज़ीज़ मैनेजमेंट, हमने जो डिज़ीज़ है उसको मैनेज करना है, उसको हमने कंट्रोल करना है। तो उसके लिए हम जो बेटा तमाम रेलिवेंट, तमाम जो बेटा मुतलका और अप्रोप्रिएट मुनासिब तरीके इस्तेमाल करते हैं किसी भी बीमारी को कंट्रोल करने के लिए। तो इसको हम कहते हैं ये IDM है। जैसे कि बेटा डेंगू को कंट्रोल करना है तो हमारी हुकूमत क्या कर रही है, हमारी आवाम के अंदर अवेयरनेस वगैरह जो है वो पैदा कर रही है। डेंगू जो है उसकी वजह मालूम की गई है, उसके इलाज दरियाफ्त किए जा रहे हैं। तो एक बीमारी को कंट्रोल करने के लिए जितने भी जो है बेटा पॉसिबल मेथड्स हैं, तरीक़ाकार हैं, रेलिवेंट और मुनासिब तरीक़ाकार, उनको बर वक्त इस्तेमाल करना, इसे हम कहते हैं IDM यानी कि इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। जी बेटा, उसके बाद हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक, ये भी मुतारफ़ करवाएगी बेटा। हाइड्रो का लफ्ज़ी मतलब ही वाटर होता है, पानी। तो ये बेटा हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक वो वाली टेक्निक है जिसमें हम पौधों को कल्चर मसनूई तरीके से उनके कुदरती हैबिटेट से हटकर जो बेटा उसको हम ग्रो करवाते हैं। और इसका फ़ायदा क्या होता है बेटा, जब हम मिट्टी के अंदर पौधों को ग्रो करवाते हैं तो पौधों को क्या क्या चीज़ चाहिए ये हमें अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बेटा जो सॉइल है वो बहुत ही कम्प्लेक्स मीडियम है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद है हमें उनका मुनासिब तरीके से आइडिया नहीं होता आसानी से। तो हम क्या करते हैं बेटा, पानी को इस्तेमाल करते हैं, और वो जो पानी है बेटा खालिस पानी हमें आसानी से मिल जाता है। तो उसके अंदर हम जो बेटा ज़रूरी केमिकल भी डाल देते हैं, और जिस केमिकल का पता करना हो कि इस केमिकल की कमी से पौधे में क्या तब्दीलियां पैदा होंगी, हम जो बेटा वो केमिकल नहीं डालते। एक तरह हमने पानी के अंदर सारे केमिकल डालने हैं, उसमें भी एक पौधा ग्रो करवा लेना है, एक और पानी लेना है बेटा, उसमें भी सारे केमिकल और हवा जो है बेटा ऑक्सीजन वगैरह डालकर सारे केमिकल डालने हैं, लेकिन एक केमिकल हमने नहीं डालना जिसका हमने पता करना है। दोनों पौधों को ग्रो करवाने देना है, एक जैसी कंडीशन रखी है दोनों को, लेकिन एक पौधे में कोई एक केमिकल जो है वो मिसिंग होता है। अब जो बेटा दोनों पौधों को फिर कंपेयर करते हैं, जिस हमने पौधे के अंदर एक केमिकल नहीं डाला उसमें जो जो तब्दीलियां हुई होती हैं, हमें उससे आइडिया हो जाता है कि इस केमिकल की कमी की वजह से पौधे के अंदर ये तब्दीलियां वाक़या होती हैं। तो इस तरीके से बेटा हमें पौधों की ज़रूरत के बारे में समझने में मदद मिलती है। हमें ये पता चल जाता है बेटा कि अगर ये लामात नज़र आ रही हैं किसी फसल के अंदर, तो ये लामात असल में किस केमिकल की कमी की वजह से हैं। तो बेटा न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को पता लगाने के लिए हवादार पानी में, ऑक्सीजन वाले पानी में पौधों को कल्चर करना, ग्रो करवाना, इसे हम कहते हैं हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। फार्मिंग तो अभी तक बेटा फिजिबल नहीं हुई, पॉसिबल नहीं हुई, लेकिन साइंसदानों का ख्याल है कि आगे जो फ्यूचर के अंदर, मुस्तकबिल के अंदर जो एस्ट्रोनॉट हैं बेटा, जो खुला में जाकर तहकीक करते हैं, वो बेटा इस टेक्निक की मदद से खला में जाकर पौधे उगा सकते हैं। जी बेटा, उसके बाद है फूड की प्रेजर्वेशन, खुराक को महफूज बनाना। इसके लिए भी कई जो है बेटा तरीक़ाकार साइंसदानों ने दरियाफ्त किए हैं, जिसकी मदद से हम खुराक को लंबे अरसे तक महफूज कर लेते हैं और बहुत लंबे लंबे फासलों तक हम इसको ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। इसकी वजह से हमें मुमकिन हुआ बेटा कि हम चाहे अमेरिका से कोई खाने पीने की चीज़ें मंगवा लें तो वो उनकी ना तो क्वालिटी ख़राब होगी और ना ही जो बेटा वो खुद स्पॉइलेज का जो है बेटा वो उसके अंदर होगी। तो मुख्तलिफ टेक्निक हैं, उनमें से एक टेक्निक जो पास्चर ने मुतारफ़ करवाई थी जिसका नाम है पास्चराइजेशन। इसमें हम जो बेटा दूध और दूध से बनने वाली जो चीज़ें हैं उनको जो है बेटा महफूज बनाते हैं। कैसे? उनको जो है बेटा उबाल कर या गर्म करके, गर्म करने से और उबालने से उनमें जरासीम ख़त्म हो जाते हैं बेटा, और जिससे जो है बेटा वो लंबे अरसे तक महफूज रहते हैं। जी बेटा, ये हमारा आज का लेक्चर था। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह जो है वो डिस्कस करेंगे डिज़ीज़ कंट्रोल के।